सर ये जो आपने अभी बोला उसमें हाउस का मतलब यही है ना कि जैसे जो थर्ड हाउस में जो राशि प्रेजेंट है उस राशि का लॉर्ड, उसमें ये मतलब यही था ना त्रिशादाय लॉर्ड में। त्रिशाटा लॉर्ड में देखना है कि उस तीनों हाउस का जो राशि है, उसका उस लॉर्ड राशि कौन। का मालिक जो बनेगा। हाँ जी। और उपचा हाउस में जो हाउस है उसमें प्लेनेट कौन सा है वो प्लेनेट मैटर करेगा। हाँ, वो प्लेनेट मैटर करेगा, जो हाउस में प्लेनेट बैठा हुआ है। वो प्लेनेट जिस जिस हाउस को रूल कर रहा होगा उसका एट्रीब्यूट बढ़ा देगा। मतलब उस प्लेनेट की राशि कौन कौन सी में बैठा है। नहीं 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 नहीं, उपचा हाउस में, मैंने हाउस बोला। अब हाँ उस घर में, उपचा हाउस में जो प्लेनेट बैठेगा, हाँ। वो प्लेनेट के अंडर जो हाँ जो जी। राशि है, हाँ, वही वही वही, वो वो भी राशि रिप्रेजेंट देख, करेगा। हाँ, वो वो राशि भी देखना है कि वो राशि कौन से हाउस में है। ठीक है, ठीक। ठीक। वो हाउस का एट्रीब्यूट इंक्रीज कर देगा। उपचा ठीक। हाउस में जो प्लेनेट बैठेगा, वो प्लेनेट के अंडर जो जो हाउस उसके अंडर है, हम्म। उसके अंडर कौन सा हाउस कैसे देखेंगे। वो प्लेनेट का राशि जिस जिस हाउस में बैठा होगा, वो हाउस का जो एट्रीब्यूट है उसे इंक्रीज कर देगा। और सर जो एक्सपेंशन जो इसमें जो भी आपने चार हाउसेस बताए थे उसके हाउसेस की दशा में वो सब होगा, राइट। दशा में होगा, या या तो अंतर्दशा में। दशा अंतदशा में होगा। पति अच्छा। अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, ये सब होते हाँ जी। रहेंगे। हाँ जी। लेकिन स्लोली 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 वो देते रहेगा, विदाउट दशा भी। विदाउट दशा में। ठीक विदाउट है। दशा भी स्लोली देते रहेगा। लेकिन एक वर्ड है जो मैं यूज करना नहीं चाहता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम्म। यहाँ पे वो हाउस का प्लेनेट अनटेनेंटेड होगा, तो ये लाइफ लॉन्ग आपको देगा रिजल्ट, चाहे उसका दशा आए या ना दशा आए। तो ये टेनेंटेड अनटेनेंटेड क्या है, वो अभी आपको कंफ्यूज हो जाओगे। वो जब थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे वो टेनेंटेड अनटेनेंटेड क्या है। यहाँ पे टेनेंट का मतलब वही किराएदार की वाली बात बात हो रहा है हाँ, करने पे, वही टेनेंटेड है किराएदार ना। वही है। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे ठीक है। टेनेंट एंड अनटेनेंट के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वो बाद में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इजी है, इजी में समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब जाएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज, सही। कल हम लोग बताए थे कि राहु और केतु का प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो जी, वो हाँ जो जी। राहु केतु का जो प्लेसमेंट है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। नहीं करने का ओके। कारण क्या है कि मैंने आपको बताया था कि और दो क्लास में आपको प्रेडिक्शन करना आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ जी। जिस जब मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो स्टार्ट करूंगा, वहां पे मैं हम्म। डिस्कस करूंगा कि कौन से हाउसेस का लॉर्ड किस किस हाउस में बैठे, मतलब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12 के 12 घर में जब बैठते हैं क्या रिजल्ट देते हैं, सेकंड अच्छा, हाउस वो का उसमें लॉर्ड कवर 12 हो के 12 जाएगा। घर में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। जब मैं वो कवर करूंगा, उस समय मैं आपसे ये राहु केतु भी उसमें इंक्लूड करूंगा। लेकिन आज ठीक। का जो क्लास होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये थोड़ा सेपरेट है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। नहीं तो फिर वो राहु केतु और फिर प्लेनेट को समझाने जाएंगे तो दो पार्ट बन जाएगा। वो मैंने एक ही पार्ट में रख दिया। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक है करने के बाद आपके पास 30% या तो 50% आपके पास इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर सकोगे आज के बाद। आपको क्या कलर धारण करना चाहिए, क्या कलर धारण नहीं करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको पता चल जाएगा आज से। ओके सर। जी सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सर आज तो अभी मैं किसी का स्टार्ट कर दूं। यह सर आज किसी का यह चार्ट लेंगे सर? नहीं, आज चार्ट नहीं लूंगा। नहीं लेंगे, ठीक है सर। आज चार्ट नहीं लूंगा, नेक्स्ट क्लास में लूंगा, जब मैं हाउसेस का बारे में बताऊंगा कि कौन सा प्लेनेट कौन सा हाउस में बैठने से क्या होता है, ओके उसके सर। बाद। लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद आप खुद अपने चार्ट देख के आप समझ जाओगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस ठीक है करेंगे सर। योग कारक एंड मारक। आज का जो टॉपिक होगा, योग कारक एंड मारक प्लेनेट। आप जब किसी कुंडली में देखेंगे कि किसी कुंडली में योग कारक, कौन सा योग कारक प्लेनेट है, कौन सा अति योग कारक प्लेनेट है, और कौन सा मारक प्लेनेट है, और कौन सा अति मारक प्लेनेट है, जिससे कि आप गाइड कर सकोगे कि आप इससे दूर रहना और इसके पास रहना। तो
आपने टॉपिक लिख लिया, योग कारक एंड मारक प्लेनेट। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एक सेकंड जी, तो यहाँ पे सबसे सर पहले हम लोग जो लिखेंगे, ठीक रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, किया वो सर। लिखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके सर। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन किया है तो जी रिकॉर्डिंग हो सर, रहा कर है। चुके हैं, ऑन है सर। ऑन है सर। अभी इसमें अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा मिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और आज मैं वो प्लेनेट का एलिमेंट भी लिखा दूंगा, कौन सा क्या एलिमेंट का है, ठीक है। हाँ सर। तो हाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे कि, या दो पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे देव लगन या देवता लगन, लगना, देवता लगना या तो देव लगना। और इधर लिखेंगे दानव लगन, दानव लगन या लगना, जो आपको सुटेबल लगे। नाम से समझ रहे हो, मतलब लगन किसका देवता लगन है, किसका दानव लगन है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है।
मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स देके रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। और अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप थक गए हो, तो क्यों ना आप इस कोर्स को कर लो। उसके बाद आप अपने लाइफ के साथ साथ आप दूसरे के लाइफ को भी सुधार सकोगे। ऐसे तो मेरा पहला बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ा ग्लिम्स दिया है इस वीडियो में, आपने देखा होगा जो मैं क्लास करवा रहा हूँ। तो सेकंड बैच जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 22 तारीख से स्टार्ट होगा, संडे को रात को 8 बजे, ठीक है। तो जूम पर होगा लाइव क्लासेस, और इस कोर्स का डिटेल्स मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और पूरा डिटेल्स जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कोर्स का पूरा डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे के रखा है, उस लिंक में जाके उस कोर्स का पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए। ये कोर्स करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको और कोई दूसरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है, ख़त्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये लाइव क्लासेस होगा जूम पर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस, इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ दिन बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा, एक डेमो क्लासेस लूँगा आप सबके लिए, ताकि आप तय कर सको कि ये कोर्स आपको कैसा लगा, कैसा होगा, कि आपके लिए सही होगा। उसके बाद इस कोर्स को करने के बाद 3 मंथ का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, करने के बाद आपको वो सारा चीज़ पता चल जाएगा कि लाइफ में कैसे चलना है, खुद को कैसे सुधारना है, खुद के लाइफ को कैसे सुधारना है, और लोगों को भी कैसे गाइड करना है। आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, और उसके बाद आप खुद अपना चैम्बर खोल के अपना इनकम खुद जनरेट कर पाओगे। इतना बेहतरीन कोर्स है ये,
तो इस कोर्स के जो डिटेल्स है मैं बता देता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक हो जाइए। उसके बाद इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसका भी वीडियो मैंने लिंक में डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर देख लीजिए। और आगे कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको इस कोर्स का जो ग्लिम्स है वो दे देता हूँ। देखिए, इस कोर्स में जो मैं कराने वाला हूँ, सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे आप सब सीखेंगे हाउस के बारे में, प्लेनेट के बारे में, कौन सा हाउस कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा हाउस कौन से बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, राशि क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र से लोगों को कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, ये एक विगुनंदी नाड़ी का पार्ट है जो थोड़ा एडवांस है। तो ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कोर्स है। इसे करने के बाद आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा जो यहाँ पे इंक्लूडेड है वो है स्टोन सिलेक्शन विद द जेमिनी सिस्टम। उसके बाद मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक सीखेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी सीखेंगे, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट टेक्निक सीखेंगे। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है और ये फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब में मैंने लाया है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देते हैं। ये फर्स्ट टाइम, आज तक किसी ने भी इसके बारे में चर्चा नहीं किया, शायद किसी को पता भी नहीं होगा इसके बारे में। और जब आप सीखोगे आप शॉक्ड हो जाओगे। उसके बाद आप सीखोगे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी, हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा और वास्तु के साथ साथ इसके मदद से आप एस्ट्रो वास्तु करके आप लोगों को कैसे गाइड कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अब खाली वास्तु करने जाओगे तो वहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये का फीस देना पड़ता है। और मैंने जो इस कोर्स का फीस रखा है वो बहुत ही कम रखा है, मिनिमम रखा है, दैट इज़ 12,000 ओनली। इससे कम और क्या मिल सकता है। लेकिन इसमें और एक ऑफर है। ऑफर क्या है? फर्स्ट आप 5,000 दे के एडमिशन लोगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास जब स्टार्ट हो गया 1 महीने के बाद आप रेस्ट ऑफ द फीस पेमेंट करेंगे। 3 मंथ का कोर्स है। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एस्ट्रो डायनामिक एंड वास्तु साइंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से। और उसके बाद आप खुद एस्ट्रोलॉजी कर सकोगे और अपना करियर इसमें बना सकोगे। उसके बाद आप सीखोगे अष्टवर्क चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक। उसके बाद सीखोगे जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक, बहुत ही बेहतरीन। जीपीएस टेक्निक तो बहुत मज़ेदार है, इसे दिशा बल टेक्निक भी कहते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद नवतारा चक्र पद्धति, फुल्ली डिवोटेड टू नक्षत्र रेमेडी, बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं फ्रेंडली नक्षत्र, एनिमी नक्षत्र, ठीक है। उसके बाद अति मित्र जो हमें मदद करने के लिए बैठा हुआ है। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा कोर्स है इसमें। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, डाउजिंग सिखाऊंगा आपको। एनर्जी, किसी जगह पे आप जाओगे उस जगह के एनर्जी को कैसे आप देखोगे डाउजिंग के मदद से, कैसे आप लोगों के जो ऑरा है उसे स्कैन करोगे, उस ऑरा स्कैन करना को सिखाऊंगा, ठीक है। खुद के जो ऑरा है, खुद का ऑरा सबसे पहले इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको कैसे आप ठीक करोगे। उसके बाद लोगों के जो ऑरा है उसको कैसे ठीक करोगे, वो सारा से इस कोर्स में इन्वॉल्व होगा। तो आइए इस कोर्स से जुड़िए और एक अच्छे लाइफ, बेहतरीन लाइफ के तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाइए और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो इस कोर्स का पूरा डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पे जाके पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 22 तारीख को क्लास स्टार्ट होगा, सेकेंड बैच स्टार्ट होगा, तो उससे पहले आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए। बीच में मैं एक डेमो क्लासेस लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। वो क्लास करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मुझसे कुछ कांटेक्ट करने को जानकारी लेना है तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। और मेरा ये यूपीआई आईडी है, ठीक है, इसमें आप पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आप इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे और आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उसके बाद इस कोर्स को मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट नहीं उसके बाद वाला संडे 22 तारीख को इसका कोर्स स्टार्ट होगा। और इसके साथ अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है, आपका चार्ट एनालिसिस करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा।